हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में स्वागत है। तो आज मैं एसएससी जीडी 2018 मैथ सॉल्व पेपर लेके आया हूँ, जो कि ये पूरा पेपर एक ही क्लास में पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं आपको 2 पार्ट में एसएससी जीडी का पूरा मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगा। तो आज 15 क्वेश्चन मेरे पास है, तो ये पहले 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्वेश्चन है ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। यदि x रेशियो y इक्वल्स टू 6 रेशियो 5 तथा z रेशियो y इक्वल्स टू 9 रेशियो 25 है, तो x रेशियो z का अनुपात क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले x और y का रेशियो 6 रेशियो 5 दिया है और z और y का रेशियो 9 रेशियो 25। तो यहाँ पे देखिए y का 5 और ये वाला जगह पे y पे 25। तो y का जो वैल्यू है 2 वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। y का 2 वैल्यू नहीं हो सकता है, तो कौन सा वैल्यू होगा। y का जो बड़ा वैल्यू है वही मानना पड़ेगा 25, ठीक है। y का 25 है ना, तो इस तरफ y का 25 बनाने के लिए क्या करें बोलो। इस तरफ y का 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो y को 25 बनाने के लिए 5 से गुणा किया तो y 25 बन गया, ठीक है। इस तरफ वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला y को 5 से गुणा किया 25 बन गया। अगर y को 5 से गुणा किया तो x भी 5 से गुणा होगा, तो मतलब x को 5 से गुणा किया तो क्या मिला, 5 छके 30, और y तो पहले से 25 था और z भी पहले से 9 था। z कितना पहले से 9, तो हमें किसका वैल्यू पूछा है, x रेशियो z का वैल्यू पूछा है। x और z का रेशियो क्या बनेगा, x का वैल्यू 30, x का कितना, x का 30 रेशियो और z का 9। काटेंगे 3 से 10 बार और 3 से 3 बार, तो 10 रेशियो 3। तो ये ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ये एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 6 ऑब्जर्वेशन दे के रखा हुआ, देखिए 35, 39, 41, 46, 27 तथा x। ये सब का औसत कितना होगा, 38 होगा। यहाँ पे कितने नंबर है, 6 नंबर। 6 नंबर का औसत कितना होगा, 38, ठीक है। 6 नंबर का औसत 38 होगा, तो ये जो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो आप लोगों को बताना है। तो अगर ये सारा का सारा नंबर 38 होता तो औसत 38 ही रहता, ठीक है। लेकिन इसमें कितना कम है, 38 होने के लिए 35 में 3 कम है, ठीक है। तो इसमें कितना चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, है ना। तो ये प्लस का 3, अच्छा इसमें से +3 निकला। 39 में 1 ज़्यादा है तो -1 करना पड़ेगा। 41 में 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है तो -3 करना पड़ेगा। 46 में 8 ज़्यादा है तो -8 करना पड़ेगा। और 27 में कितना कम है, इधर 3, 30 और 8, 11 ज़्यादा, 11 चाहिए, इसको 11 चाहिए। और x को कितना चाहिए, x के पास तो कुछ नहीं है, मतलब 38 चाहिए, 38 चाहिए ना। तो कितना होगा देखो, ये -1 -3 -4, ये -3 +3 चला गया, ठीक है। ये -8 और -1 मिला के -9, ये -9 इसमें से माइनस करेंगे, -9 + 11, तो प्लस का 2 और प्लस का 2 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना होगा, 40। तो कितना निकल के आया आपका एवरेज, ए नंबर का ऑप्शन 40। और दूसरा तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, सबको जोड़ के जितना नंबर है उतना से भागा देना पड़ेगा। मतलब मान लो ये 35 जोड़ 39 जोड़ 41 जोड़ 46 जोड़ 27 जोड़ और साथ में x, और ये पूरा को क्या से भागा दोगे, जितना नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, ये सबको जोड़ के 6 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 38। ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने से बेहतर है जो पहले वाला प्रोसेस बताया था उससे सॉल्व करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितने समय लगेगा। तो ये ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पीयूष का स्पीड दे के रखा हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है। प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। चलो ठीक है, तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितने समय लगेगा, ठीक है। तो अगर पीयूष नहीं रुकता, पीयूष कहीं भी नहीं रुकता, तो क्या करते हैं हम लोग, ये 56 डिस्टेंस हुआ, क्या से भागा देंगे, टाइम, सॉरी स्पीड कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर, तो टाइम निकल जाता है। ये डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से भागा करेंगे तो टाइम निकलेगा। तो यहाँ पे 7 घंटा निकल जाता है, ठीक है ना। अगर वो बिना रुके हुए चलता तो 7 घंटा लगता, लेकिन वो रुक गया। जैसे वो 5-5 मिनट रुका है हर एक 3 किलोमीटर में, तो पहले कितना बार रुका है वो निकालेंगे, 56 को 3 से गुणा करेंगे क्योंकि हर एक 3 मिनट में रुका है ना। तो काटेंगे तो देखो 3 1 जा 3, तो यहाँ से फिर कितना होगा, 2 बचा, 3 8 जा 24, 18 बार, कितना 18 बार रुका है। प्रत्येक बार में कितना मिनट रुका है, 5 मिनट।
तो 18 बार में कितना रुकेगा, 18 पाँच 90 मिनट रुका है, ठीक है। ये 90 को जोड़ देंगे, ये 90 मिनट 7 घंटा प्लस 90 मिनट तो कितना होगा, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 8 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। 3 दिन के पश्चात। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन पे 3 आदमी काम करते हैं, रवि, मनीष तथा नवीन। नवीन 30 दिन में कर पाता है वही काम मनीष 15 दिन, और सॉरी रवि को 30 दिन लगता है, मनीष को 15 और नवीन को 10 दिन। तो एक साइड इन लोगों का एफिशिएंसी लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से टोटल वर्क लिख लेंगे। 30, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, लखा कितना होगा, 30 ही होगा। चलो टोटल कम 30 निकल गया। तो यहाँ से रवि का एफिशिएंसी निकालेंगे, मनीष का और नवीन का। तो क्या करेगा यहाँ पे देख लीजिएगा, रवि जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ देगा, मतलब 2 दिन तक तो तीनों एक साथ काम की, ठीक है। तो यहाँ से पहले सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसका एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी कैसे निकलते हैं, ये दिन से इस टोटल वर्क को भागा देंगे। तो रवि का कितना है, 30 से 30 को 1 बार, फिर ये 15 से 30 को मनीष का 2, 10 से इसको 3 बार। ये इन लोगों का एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में कितना काम कर पाएंगे वही एफिशिएंसी बन जाता है। तो टोटल वर्क 30 निकल गया। तो तीनों मिलके 2 दिन तक पहले काम करेंगे, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति, कौन है ये, रवि, अच्छा रवि 2 दिन के बाद छोड़ देता है। तो 2 दिन तक का कितना काम होता है सबका निकाल लेते हैं, 3, 2, 5, 1, 6, एक दिन का 6 काम। तो 2 दिन का कितना, 12 काम। तो यहाँ से 12 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18 काम आ गया, ठीक है। 18 काम बचा हुआ, 18 काम है। अब फिर क्या होता है, अगले 5 दिन के बाद, अगले 3 दिन के बाद पश्चात कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, मनीष छोड़ देता है। तो अगले 3 दिन तक फिर कौन करेगा, मनीष। अभी रवि चला गया है, सिर्फ मनीष और नवीन बचा हुआ है। तो ये दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो अगले 3 दिन में कितना करेंगे, 15। तो यहाँ से 15 काम खत्म हो चुका है। अब कितना बचा, 3। अब मनीष भी चला गया, अब अकेला कौन बचा है, नवीन। तो नवीन वो बचा हुआ काम को कितने में खत्म करेगा। तो एक दिन में नवीन 3 कर पाता है, तो एक ही दिन का काम बचा ना, तो बी नंबर का ऑप्शन, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा बचा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नीचे दिए गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो बचत इस साइड है और व्यक्ति की संख्या इस साइड। तो इसका क्या, दिए गए आंकड़े का माध्यक क्या है, माध्यक मतलब आप लोगों का औसत ही होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना होता है, 5 एक कम 5, फिर 15 तरीके 45, इसके बाद 20 चौके 80, अब 25 दो के 50, 25 दूनी 50, 30 एक कम 30, 35 एक कम 35, ठीक है, 35, 40 दूनी 80। इस सबको जोड़ के कितना होगा, इस तरह का ये सबको जोड़ना पड़ेगा, उससे भागा देना पड़ेगा। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, जो वैल्यू लिखे, ये 50 और 30 80, 160, 160 और 80 240, 240। यहाँ पे देखो 45 और ये 35, ये भी 80 हुआ, 240 और 80 320, 325, 5 मिला के 325, ठीक है। 325 भागा कैसे देंगे, ये वाला नंबर जोड़ लेंगे। इधर कितना है, 2 1 3 1 4 5 6 4 10 3 13 1 14। तो 14 से भागा देंगे इसको, ठीक है। तो कितना होगा, 14 से भागा देने से 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। तो देखिए ऑप्शन में भी थोड़ा नज़र लगाइएगा, 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये। और ये आप लोगों को पता है पूरा काटेगा नहीं, तो पॉइंट में आएगा, डी नंबर का ऑप्शन होगा 22.5। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बाई ए का मान क्या होगा। क्या बोला है, ए और बी, ठीक है। क्या बोला है, ए बी से 25% कम है। अगर ए बी से, अच्छा अगर बी 100 होगा ना, तो ए 25% कम है बी से, तो ये 75 होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो 25 से काटेंगे, 25 तरीके 75, 25 चौके 100, दोनों का रेशियो 3:4 है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, 2b माइनस ए बाई ए, 2b, 2 इंटू में b का वैल्यू कितना है, 4 माइनस ए का कितना है 3 डिवाइडेड बाई ए। तो ये क्या बनेगा, सॉरी ए का तो कितना वैल्यू, ए का 3 है, ए का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 4 जा 8 में से 3 गया 5 और नीचे क्या है 3। तो कौन सा ऑप्शन है 5/3, सी नंबर का।
आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ देखिए, इसमें क्या यूज़ हुआ है, पाई। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपका पाई का वैल्यू आता है तो आप डायरेक्टली 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, ठीक है, 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, कौन सा मतलब 11 से भागा जाएगा, कौन सा ऑप्शन को 11 से भागा जाएगा। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, इसको 11 से भाग जाएगा 6 to 8 9 नहीं जाएगा, इस ए नंबर नहीं जाएगा। बी देखते हैं, 6 3 9 6 15 में से 4, हाँ इसको जा सकता है, बी जा रहा है तो बी नंबर ही ऑप्शन आंसर है, ठीक है। 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता है वो चेक करना, डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा वही चेक करना, ठीक है। 6 एक साथ इसको जाएगा, सी नंबर को नहीं जाएगा, डी नंबर को साथ जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। कोई भी ऑप्शन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन हो रहा है बी नंबर का। आगे बढ़ते नहीं तो आप लोग बेसिक से कर सकते हो, क्या फ़ायदा अगर आप लोग का आंसर मिल जाता है तो इस तरह से, ठीक है। नहीं मिलता है तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, मिल गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली 2 स्पीड दे के रखा हुआ है आप लोगों को, और बाकी आप लोगों के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन हो कि स्पीड के अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना हो, सिर्फ जाने का स्पीड और आने का स्पीड दे रखा हो, तो आप लोग को एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। यहाँ पे a और b 2 स्पीड का वैल्यू है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक स्पीड कितना है 60, दूसरा स्पीड 90, और नीचे में दोनों को जोड़ना है, दोनों स्पीड को 60 और 90 कितना होगा 150। इसी को काटना है, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे 2 बार, और यह 3 से 5 बार, और 90 ऊपर है, 5 से 90 को 18 बार काटेगा, सबको गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36, 36 दूनी 32। एक कुर्सी को 40 दिन में ही बना सकता है तथा बिया के लिए उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। तो ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 40 और 24 का आप लोगों को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऐसे बना लेता हूँ, ए है फिर बी है, ठीक है। तो ए 40 दिन में करता है और बी 24 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 40 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो 120 होगा, हाँ 120 होगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 3, 40 से 120 को 3 बार जाएगा, और 24 से 120 को कितना बार जाएगा 5 बार, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 बार। तो अब क्या करता है, ये बारी बारी से काम करते हैं, मतलब एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। तो शुरू किससे होगा, शुरू किससे होगा, शुरू होगा ए से, तो ठीक है ना, ए से शुरू होगा ना, तो दिन में बन जाएंगे ए तथा बारी बारी से एक एक दिन कार्यक्रम। तो देखो 2 दिन में 8 काम होता है, 2 दिन में कितना काम होगा 8 काम होगा। तो 120 काम होने में कितना दिन लगेगा, 8 से भागा देंगे तो क्या होगा, लेकिन 8 गुणे 8 जो रिजल्ट निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो काम है ना एक दिन का काम नहीं है, एक दिन 3 काम होगा, दूसरा दिन 5 काम होगा, तो 2 दिन का काम कितना हो रहा है 8। तो पहले यहाँ भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 8 से कितना हो जाएगा 10, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 4 बचा, तो 15 बच जाएगा। तो यहाँ पे 15 निकला तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये एक दिन का काम होता है, 8 दिन एक दिन का काम होता है, तब जाके हम लोग का 15 आंसर निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बारी बारी एक एक व्यक्ति काम करेंगे एक दिन में, मतलब पहले ए काम करेगा एक दिन 3 काम करेगा, फिर दूसरा दिन बी करेगा, ठीक है, तो 2 दिन का 8 काम बनेगा। तो यहाँ पे जो 15 है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना दिन लगेंगे 30 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत ए है, तो संख्या क्या है n1 n2 n3 n4 n5 n6, 6 संख्या हुआ, 6 संख्या का औसत ए है। फिर क्या बोला, क्या बोला, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या होगा। तो सिंपल है, अगर 6 संख्याओं का औसत ए है, अगर प्रत्येक संख्या से 5 घटेगा तो औसत से भी 5 घटेगा। तो पहला औसत कितना था ए, तो 5 घटने से कितना था 5 घटा, तो औसत a - 5 बना, सी नंबर का। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्रय मूल्य सीपी, जिसको सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य, उसका मान लेते हैं 100। अब क्या होगा, बिक्री मूल्य 30% कम है, तो अब एसपी क्या हुआ 30%, इसका 30% कम, तो 30 कम 70, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत कितना है 30 रुपये लाभ है, कितने में, ये 100 में, और ये 100 ऐसे आएगा, तो ये 100 हो गया कितना 30% कम, ठीक है, 30% कम, सही है। कौन सा ऑप्शन सी।
तो यही लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी यही लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। तो बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आगे फिर से वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद।